हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप लोग जानते ही हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि जो भी होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, ताकि जो होमवर्क क्वेश्चन है उसमें अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स थे वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ओके, ठीक। और आप अपनी नॉलेज को इससे टेस्ट कर पाते हैं कि आप कितना सही हैं और कितना नहीं। ठीक, फिर आप उस पर आगे काम कर सकते हैं। तो अभी जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, इसमें हम लोग जो कोडेड फॉर्म थे उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जब हम लोग कोडेड फॉर्म पढ़ रहे थे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आपको पता है कि कोडेड फॉर्म में क्या करना होता है। जो ये कोडेड दी होती है, इसी के बेसिस पर जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया होता है उससे आपको रिलेशन चार्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे तो अच्छा बहुत छोटी सी कोडिंग दी हुई है। दिया हुआ है P माइनस आर। माइनस का मतलब क्या होता है? वाइफ। A इज वाइफ ऑफ B, यानी कि P इज वाइफ ऑफ R। तो P इज वाइफ ऑफ R, तो R हस्बैंड मेल हो जाएगा। आगे दिया हुआ है R प्लस Q। प्लस का मतलब होता है फादर, यानी कि R इज फादर ऑफ Q। ये बन गया हमारा डायग्राम। बस अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। P इज मदर ऑफ Q, तो यहाँ पे तो पहला वाला ही सही हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही हमारा सही हो गया। P इज मदर ऑफ Q, P Q की माँ है, बिल्कुल है। तो बस फर्स्ट स्टेटमेंट सही। अगर नहीं सही होता तो हम लोग सेकंड पे जाते, फिर जब तक हमें सही स्टेटमेंट नहीं मिलता हम ऑप्शंस पर मूव करते जाते। ठीक, और अगर कोई भी सही स्टेटमेंट नहीं होता तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, उस पर जाते। ठीक, तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा सवाल, इसमें भी आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन चार्ट पहले बना लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। डी हैशटैग ए। हैशटैग का मतलब होता है सिस्टर। डी इज सिस्टर ऑफ ए। ठीक, डी ए की बहन है। ए एस्ट्रिक सी। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले दिया हुआ ब्रदर। ए सी का भाई है, तो ए सी का भाई है, यानी कि ये तीनों भाई बहन हो गए। अब इज इक्वल टू ए। सी इज इक्वल टू एफ मीन्स फादर। सी इज फादर ऑफ एफ, तो सी जो है वो एफ के पिता है। ठीक, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखिए, एफ जो है वो ए का क्या है? तो एफ जो है वो ए का नेफ्यू भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है, और भतीजी भी हो सकती है, नीस भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि, क्योंकि एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, इस वजह से हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है, वैसे तो हम लोग नो डाउट ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट क्योंकि यहाँ पे आइदर और का केस दे दिया गया है, आइदर ए और बी। ठीक है, ए और बी पर क्या है? नेफ्यू है और नीस, और हमें पता है कि जो एफ है वो इन्हीं दोनों में से ही रिलेशन होगा। ठीक है, एफ का रिलेशन जो है ए से वो इन्हीं दोनों में से होगा, यानी कि एफ जो है अगर मेल होगा तो नेफ्यू होगा, फीमेल होगा तो नीस होगा, बस इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगर आइदर और ना दिया होता तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाते। ठीक है, अगर नेफ्यू और नीस दिया होता तो कभी भी ये सिलेक्ट ना करते, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा, बट होगा इन्हीं दोनों में से। तो आइदर और दे दिया गया तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, अदरवाइज ना दिया होता तो सी एंड डी के साथ जाते। आगे चलते हैं, तो ये आखिरी क्वेश्चन। ठीक, इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें आपको कोडिंग दी हुई है, तो कोडिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन में आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि जो भी कोडिंग दी होगी आपको क्वेश्चन को वहां पे रीड नहीं करना है। ठीक है, जो भी कोडिंग दी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आपको रीड करना है कि कह क्या रहा है। ठीक है, फिर आपको कोई ना कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, उससे आपको डायग्राम बनाना होगा, तब आपको इस कोडिंग का काम पड़ेगा। तो एक एक करके देखते जाएंगे, जिस कोडिंग का काम पड़ेगा, जिसका यूज होगा वो उसे कवर करते जाएंगे, उसका यूज करते जाएंगे और डायग्राम बना लेंगे। ठीक, फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर बता देंगे। ठीक, सबसे पहले दिया हुआ एफ एट द रेट जी। एट द रेट का मतलब है फादर। एफ इज फादर ऑफ जी, एफ पिता है जी के। जी हैशटैग आई मीन्स बेटा है, सन ना। जी आई का बेटा है, तो जी आई का बेटा है और एफ का भी बेटा है, तो एफ और आई हस्बैंड वाइफ हो गए।
ठीक है, डबल लाइन से शो कर दिया। आई प्लस जे, प्लस का मतलब है सिस्टर, आई इज सिस्टर ऑफ जे, आई जे की बहन है। जे हैश टैग एच, हैश टैग मीन्स हो गया सन, बेटा, जे एच का बेटा है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट पर्सन डॉटर ऑफ द सेकेंड पर्सन विद रिगार्ड टू द रिलेशन गिवन इन द एक्सप्रेशन। ठीक, यानी कि ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो पहला पर्सन दिया है वो दूसरे वाले की बेटी है। तो क्या आई जी की बेटी है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जी जो है वो आई का बेटा है। आई एच की बेटी है, हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई जो है वो बेटी है ना, डॉटर है, फीमेल है, और एच की बेटी है। अब एच मेल हो फीमेल हो उससे मतलब नहीं है, बस हमें ये बताना था कि पहला पर्सन दूसरे वाले की बेटी होनी चाहिए। तो आई एच की बेटी है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। और इसी के साथ ये सेशन भी पूरा होता है। और अब तक हम लोगों ने कोडेड फॉर्म के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और अब आगे जो और बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा ब्लड रिलेशन ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फिर से मिलते हैं आगे एक नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, एंड तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें।